डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 6 है। पिछली वीडियो में आपने समझा कि मेंडल ने 3 नियम प्रस्तुत किए और कौन कौन से। अब उसी के संबंध में आता है अपूर्ण प्रभाविता, यानी आपको पहला नियम बताया गया था प्रभाविता का नियम, तो उसी से संबंधित अपूर्ण प्रभाविता। तो आपको बताया गया है कि प्रभावी लक्षण वाले समजात और विषमजात पौधों में प्रभाविता के नियम के अनुसार कोई अंतर नहीं था। यानी आपको बताया गया था प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में जब समजात देखते हैं और विषमजात देखते हैं, अर्थात दोनों में देखने में केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित हुआ, परंतु हमें कभी कभी ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनमें न प्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है और ना ही अप्रभावी, अर्थात दोनों के एक बीच का नया संयोजन प्रदर्शित होने लगता है। तो हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि जब विपर्यासी लक्षणों के युग्म में, यानी जो विपर्यासी विकल्पी लक्षण है जैसे बौना और लंबा या लाल और सफ़ेद, तो एक लक्षण दूसरे लक्षण पर अपूर्ण रूप से प्रभावी रहता है और इसी प्रक्रिया को अर्थात घटना को हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील्स, यानी जो हमारे विपर्यासी विकल्पी लक्षण हैं युग्म विकल्पी, वो एक साथ होते हैं और एक नया लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो प्रभावी और अप्रभावी दोनों के मध्य का होता है। अगर उदाहरण में देखें, जैसे इसके उदाहरण मिलते हैं मीठी मटर, गुलाब बांस का पौधा, इस तरह के पौधों में अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण मिलता है। जैसे मीठी मटर में लाल पुष्प वाले और सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के मध्य संकरण कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में लाल और सफ़ेद दोनों रंगों को छोड़कर एक नया रंग गुलाबी रंग वाले पुष्प के पौधे उत्पन्न होते हैं और फिर उनमें स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी, सफ़ेद 3 प्रकार के पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं जिनका अनुपात 1:2:1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रभाविता पृथक्करण के नियम के अनुसार, यदि हम नियम के अनुसार चलते हैं तो लाल और सफ़ेद पुष्प में पहली पीढ़ी में केवल लाल पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होंगे और दूसरी में लाल और सफ़ेद दोनों तरह के होने चाहिए, जबकि यहाँ पर हमें तीसरा रंग और मिलता है गुलाबी, और पहली पीढ़ी में सभी एक नए रंग में उत्पन्न होते हैं, गुलाबी रंग में। तो अगर हम रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं तो जैसे शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधे हैं जिनके एलील्स डबल कैपिटल आर हैं, शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधे जिनके एलील्स स्मॉल आर, इनके युग्मक बन जाएंगे उसी तरह से दोनों के अलग अलग कैपिटल आर, स्मॉल आर। जब ये आपस में एक युग्मक इससे संयुग्मित होगा तो एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर, स्मॉल आर, इस तरह से सारे पौधे एक नए रंग में होंगे जो गुलाबी रंग होगा, अर्थात ये सभी पौधे गुलाबी पुष्प वाले होंगे। और अब इनके मध्य स्वपरागण होगा तो F2 पीढ़ी में जाने पर इनके युग्मक बनेंगे, एक से कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, दोनों से इस तरह से एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, और जब ये आपस में संयुग्मित होंगे तो एक के एलील्स होंगे डबल कैपिटल आर, एक एलील्स होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और इस तरह से यहाँ पे दोनों स्मॉल आर। जिनके एलील्स दोनों तरह के होंगे, यानी प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण समाहित होंगे उनमें, वो एक नया रंग प्रदर्शित करेंगे यानी गुलाबी पुष्प, और जिनके दोनों एक जैसे होंगे वो लाल पुष्प होगा, कैपिटल आर होंगे तो लाल पुष्प और स्मॉल आर होंगे तो सफ़ेद पुष्प। इस तरह से इनका अनुपात देखते हैं हम, दृश्य रूप में भी अनुपात वही होगा और जीन रूप में भी अनुपात वही होगा, क्योंकि जीन रूप में इन दोनों के जीन्स अलग हैं। यहाँ लाल पुष्प 1, गुलाबी पुष्प 2, सफ़ेद पुष्प 2, इस तरह से 1:2:1
1 का अनुपात मिलता है दृश्य रूप और जीर्ण रूप दोनों में ही। इसी तरह गुलाब बांस या मिराबिलिस जलापा, यानी जिसका वैज्ञानिक नाम है मिराबिलिस जलापा, इस पौधे में भी यही प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसी के संबंध में आता है बहुविकल्पता। बहुविकल्पता क्या है कि बहुविकल्पी 3 या 4 या 4 से भी अधिक युग्म विकल्पियों, यानी जो आपको बताए थे विपर्यासी एलील्स, तो युग्म विकल्पियों के ऐसे सेट जो सामान्य जीन में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और सजातीय यानी एक जैसे गुणसूत्रों में उसी बिंदु पथ पर स्थित रहते हैं। जैसे मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति, यानी मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति इसी प्रकार से होती है। आप जानते हैं मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं और इसी तरह से अगली पीढ़ियों में रुधिर वर्ग वंशागत होते हैं। तो रुधिर वर्ग में बहुविकल्पता पाई जाती है, यानी रुधिर वर्गों की वंशागति बहुविकल्पता पर आधारित है। इसी क्रम में आता है सहप्रभाविता अथवा समप्रभाविता, यानी सहप्रभाविता या समप्रभाविता एक ही चीज़ है। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे अभी आपको बताया गया कि एक प्रभावी लक्षण प्रभावी और अप्रभावी में प्रभावी प्रदर्शित होता है, अप्रभावी दबा रहता है और पृथक्करण के अनुसार दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों अलग अलग प्रदर्शित होते हैं। और अभी आपको अपूर्ण प्रभाविता बताया, इसके अनुसार एक नया रंग उत्पन्न होता है। लेकिन कभी कभी हमें प्रभावी अप्रभावी दोनों ही एक साथ देखने को मिलते हैं, तो वो सहप्रभाविता के अंतर्गत आता है। जैसे किसी जीव में F1 पीढ़ी के संकरों में यदि किसी जीन के दोनों एलील समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं यानी प्रदर्शित होते हैं, तो ऐसे एलील सहप्रभावी एलील कहलाते हैं और इनकी वंशागति सहप्रभाविता कहलाती है। और F2 पीढ़ी में ऐसी संतानों का जीन और लक्षण प्रारूप दोनों ही अपूर्ण प्रभाविता की तरह 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। जैसे मवेशियों में त्वचा के बालों के रंग की सहप्रभाविता, यानी जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कोई जानवर काले रंग का होता है और कोई भूरे रंग का होता है, और उन दोनों के मध्य संकरण कराने पर न काला रंग प्रदर्शित होता है न भूरा रंग, यानी उनका दोनों मिक्स हो जाते हैं, चितक भरा रंग बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही लक्षण प्रदर्शित होते हैं। और फिर F2 पीढ़ी में जाकर काला रंग, चितक भरा रंग और भूरा रंग दोनों ही 1:2:1 के अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपकी सहप्रभाविता थी।